देखो आज आप कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में देखेंगे जो अपने काम आ सकती हैं। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम सेविंग भी होती है और कंपटीशन एग्जाम में भी कैलकुलेशन अपनी फास्ट होनी चाहिए अगर अपने को टाइम से आंसर निकालना है तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक से हो जाएंगी। सिर्फ ट्रिक से काम भी नहीं चलेगा और सिर्फ याद करने से भी नहीं चलेगा, तो अपने को कुछ चीज़ें पहले याद करनी पड़ेंगी। तो देखो कम से कम अपने को 1 से लेके 25 तक के स्केयर्स अपने को याद करने पड़ेंगे। टिप्स पे होने चाहिए अपने 1 to 25 तक के सारे स्केयर, और 1 से लेके 10 तक की फ्रैक्शंस, जैसे 1/1 1 के इक्वल, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5, 1/3 इज इक्वल्स टू 0.333, 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, 1/5 इज इक्वल्स टू 0.20, 1/6 इज इक्वल्स टू 0.166, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.143, 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125 और 1/9 इज इक्वल्स टू 0.111 और 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। कम से कम ये फ्रैक्शन अपने को याद होनी चाहिए। आप लिखेंगे कई बार तो अपने को ईजिली याद हो जाएंगी। जैसे ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप स्केयर की ट्रिक देखते हैं कि स्केयर्स की क्या ट्रिक होती है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो 47 का स्केयर आ गया अपने को करना, तो देखेंगे अपा कि ये 50 से 3 कम है, ठीक है, तो 25 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 22 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 22 और 3 माइनस किया, 3 का स्केयर 09, ठीक है। यहाँ पे स्केयर के 2 डिजिट्स लिखनी है। अगर स्केयर में 1 डिजिट है तो आगे 0 लगाएंगे, अगर 3 है तो जैसे मान लो किसी का स्केयर 324 होता तो इसके 2 डिजिट्स ही यहाँ पे लिखनी है, ये वाला डिजिट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और करके देखते हैं, मान लो 48 का स्केयर आ गया, अब ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 माइनस किया, कितना है 23 और 2 का स्केयर 04, ठीक है। मान लो 54 का स्केयर आ गया, 54, अब ये 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 ऐड करेंगे, कितना होगा 29 और 4 का स्केयर 16, ठीक है। मान लो 57 का स्केयर आ गया, ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 ऐड किए, कितना हो गया 32 और 7 का स्केयर 49। मान लो 61 का स्केयर आ गया, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, 25 में 11 ऐड किए तो कितना, अब देखो 25 में 11 ऐड किए तो कितना हो गया 36, 11 का स्केयर 121। अब देखो ये 2 डिजिट्स ही आप यहाँ पे लिखेंगे 21, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 3721। इस तरीके से आप स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, जो 50 के अराउंड होंगे। अब जो 100 के अराउंड होंगे, अब देखो जैसे स्केयर का आ गया, जैसे ये 100 के राउंड स्केयर है, अब ये 100 से कितना कम है 3 कम है, तो इससे 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 94, 3 का स्केयर 09, ठीक है। अब जैसे 98 है, ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इससे 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96, 2 का स्केयर 04। जैसे 88, ठीक है, ये 100 से कितना कम है 12 कम है, तो इससे 12 माइनस किए तो कितना आया 76, 12 का स्केयर 144। अब स्केयर के लास्ट वाले 2 ही लिखने होते हैं, तो 44 ये इसके साथ ऐड होगा तो कितना आएगा 7744, ठीक है जी। जैसे 91 का स्केयर है, अब ये कितना कम है 9 कम है, इससे 9 कम किए 82, 9 का स्केयर 81, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप स्केयर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 103 है, ठीक है, 103, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, इसमें 3 ऐड किया, कितना हुआ 106, 3 का स्केयर 09, ठीक है जी। जैसे 104 है, ये 4 ज़्यादा है तो 10816। इस तरीके से आप स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी नंबर का निकालना हो। स्केयर के बाद आते हैं, अगर अपने को स्केयर समझ आ गया तो इसके बाद आता है स्केयर रूट। स्केयर रूट अपने को बेसिक तो पता ही होता है, जैसे 81 का स्केयर रूट 9 होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर परफेक्ट स्केयर का स्केयर रूट ना आए, ठीक है, स्केयर रूट की आप बात करते हैं। जैसे मान लो 81 का स्क्वायर रूट पूछा तो आप फटाफट बता देंगे कि 9 आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 80 का स्क्वायर रूट पूछा तो अपने को नहीं पता होगा। अगर उन्होंने 76 का पूछा
तो नहीं पता होगा। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो 76 का स्क्वायर रूट पूछा है, तो देखेंगे इसके आसपास कौन सा स्क्वायर आता है। जैसे इसके आसपास 81 आता है ना, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब 81 से ये कितना कम है, माइनस है, 5 कम है ना, तो माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे 5, ठीक है। डिवाइड बाय 9 का डबल कितना होगा, 18, ठीक है जी। तो 9 माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.2, फिर 140, फिर 88 पे 4 ऊपर गया 6, 17 पे जाएगा, ठीक है, 126 फिर 7 पे गया, ठीक है। अब 9 में से 0.277 माइनस करेंगे, 8.723। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 8.723 आएगा। जैसे अंडर रूट 76 है, 8.723 अपन करके देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 76 का 76 का स्क्वायर रूट 8.717, ठीक है, वही आ रहा है 8.7 के अराउंड, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो जैसे अंडर रूट आया 53 का, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके अराउंड स्क्वायर अपना 7 आ रहा है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 प्लस ये 49 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, ठीक है। डिवाइड बाय आप लिखेंगे इसका डबल 14, ये कितना होगा, 7 प्लस ये जाएगा 0.2, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 0.28, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.28। अंडर रूट 53 का 7.28 अपन करके देखते हैं। 53 का अंडर रूट है, ठीक है जी। तो देखो 7.28 आ रहा है अपना अप्रोक्सीमेटली। और भी करके देख सकते हैं आप, जैसे अंडर रूट 63 का करना है, ठीक है जी। तो ये देखो ये 8 का 64 होता है। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे 8, अब ये 1 माइनस है तो -1, 8 का डबल 16, तो ये होगा 8 माइनस 0.06, ठीक है। अब 8 में से 0.06 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7.94, ये तो वैसे ही हो जाए, ठीक है, 7.94। रूट 63 का 7.94 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। रूट 63 का अंडर रूट, तो देखो इसको राउंड ऑफ करके 7.94 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी भी नंबर के अपने को निकालने। तो देखो 2 प्रॉब्लम्स क्लियर हुई अपनी कि अपने को अगर स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहें तो आप स्क्वायर भी फटाफट बता सकते हैं कि जैसे मान लो स्क्वायर अपने को कहा 51 का, ठीक है, तो 1 ज़्यादा है, 2601 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को कहें तो वो भी आप फटाफट बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट इसका इतना होगा। अब देखो बात आ जाती है डिवीज़न की, ठीक है। मान लो कोई बड़ा नंबर आ गया डिवाइड करने के लिए, जैसे मान लो 843219321, ठीक है। इसको अपन ने डिवाइड करना है 4432263, इस तरीके से इससे डिवाइड करना है। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, इसको कैसे कर सकते हैं आप इजीली। देखो अपने को इसको फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻8 से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻5 से। अब अपने को इसको राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है इसको। तो देखो राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है कि 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब ये वैसे का वैसे 5 से छोटा है, ये भी वैसे का वैसे,
ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ किया अपने को, तो यहाँ पे भी ये राउंड ऑफ करके 4.43 बचेगा। इस तरीके से राउंड ऑफ किया आपने। उसके बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। उसके बाद ये जा रहा है 4, 4, 8, 11 नहीं जा रहा 3 पे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको आप कट करेंगे इस पे। तो देखो सबसे पहले 4 पे जाएगा, 8, 8, 6 नहीं 1 पे जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 पे गया 0.843, इसमें से माइनस हुआ 400 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा, पीछे इसके पॉइंट लगा 9 पे जाएगा, ठीक है। 443 इंटू 9 3987 आया, ठीक है। पीछे रिमाइंडर बचा 1300, ये जाएगा 443 लगभग 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 3, तो ये कैंसिल करके आएगा 3। तो अपना आंसर आएगा 1.903 इंटू 10⁻³ ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर आपने रब कर दिया। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक भी करके देखेंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 9423216 ठीक है 42, मान लो कुछ भी नंबर आ गया, डिवाइड बाई आपने करना है इसको 4, मान लो 5 लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी 5, 6, 7, 6, 9, 2, 1 मान लो इससे डिवाइड करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे 9.423216842 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5.67691 इंटू 10⁻⁶। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक अप्रोक्स करना है। तो देखो अगर अप्रोक्स करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे यहाँ तक इसके बाद आपने डिजिट्स को अप्रोक्स करना है ना, तो जहाँ पे भी 3 आ रहा है ना, तो इसके बाद वाले डिजिट्स को वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे अप्रोक्सीमेट, तो इसको डायरेक्ट ऐसे रब कर दिया करो जहाँ पे 3 आएगा, तो ये अप्रोक्स होके 9.42 बचेगा। अब देखो इसके यहाँ पे ये 2 आ रहा है ना, तो ये तो वैसे ही हो गया, मतलब 3 से या उससे छोटे नंबर डायरेक्ट हो जाते हैं। अब ये 9 5 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 कट होकर यहाँ पे 7 बन जाएगा, ठीक है। अब 7 बन जाएगा, अब यहाँ पे कट होकर ये 8 बन जाएगा अपना, तो ये अपना बन गया 9.42 डिवाइडेड बाय 5.68। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 पे जा रहा है, तो ये जाएगा 471, ये जाएगा 284। अब ये जा रहा है उस पे, नहीं जा रहा 3 पे, तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 पे जाएगा, हाँ 1 पे जाएगा 1.471284, ये अपना आएगा 8, फिर यहाँ पे 187, ठीक है। पीछे पॉइंट लगा, अब ये जाएगा 284, लगभग ये जाएगा। अगर इसको आप कट करें 6 पे कट करके देखते हैं पहले, 6 4 4 ऊपर गया 2, ठीक है। 6 8 0 ऊपर गया 5, ठीक है, हाँ जी 6 पे कट हो रहा है, तो 1.6 यहाँ पे आएगा 1704, ठीक है। ये माइनस होके 166, उसके बाद फिर लगभग 5 पे कट होगा, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.65 इंटू 10⁻³ लगभग इतना आएगा, अप्रोक्स है ये। हाँ जी, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अपनी थी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, ठीक है जी, ये फ्रैक्शन की, ये सब चाहे बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप इनकी हेल्प से अपना आंसर निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सही होगा आंसर, गलत नहीं होगा वो। उसके बाद ये चीज़ें आपको कम से कम याद रखनी है, फ्रैक्शन याद रखनी है आपको, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर और कम से कम 20 तक के टेबल अपने को याद रखनी है। ये सब चीज़ें स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, ये फ्रैक्शन डिवाइड करने की, इन सब की आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। कोई दिक्कत आए, कोई कन्फ्यूज़न हो, वो आपने पूछना है और इन सब का यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इनका यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना हाथ इन पर टिकेगा और उतनी ज़्यादा अपने ये चीज़ें काम आएंगी।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच।